तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप करती है और तुम्हें बहाना देती है कि आई डोंट डिजर्व यू, यू आर वे बेटर देन मी, यू डिजर्व बेटर, और ऐसे करके मीठी मीठी बातें करके तुम्हें छोड़ देती है। और फिर तुम रियलाइज करते हो जब तुम इंटरनेट पे सर्च करते हो कि यही सेम चीज़ आई डोंट डिजर्व यू औरों को भी बोली गई है एग्जैक्ट सेम वे में, भले ही वो भारत में रह रहे हो, भारत के दूसरे राज्य में रह रहे हो, या फिर भारत से बाहर भी रह रहे हो। द सेम एग्जैक्ट थिंग हैज़ बीन सेड टू अदर गाइज टू इन अ वेरी वेरी वियर्ड वे बाय देयर ओन गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, फिर तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो डेटिंग लाइफ में, तुम किसी और लड़की से बात करते हो, थोड़ा बहुत उससे बातचीत करते हो, फ्लर्ट वगैरह करते हो, तो वो तुमसे पूछती है कि आज तुमने कितनी लड़कियों से कहा है ये, हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू सेड दिस टू। फिर तुम सोचते हो कि यार ऐसे तो मैंने और भी लड़कियों को बोलते हुए सुना है। अगेन यू नो शी इज रिपीटिंग समथिंग दैट शी हैज अदर गर्ल्स हैव सेड, लेकिन वो लड़कियां तो उसको जानती भी नहीं यार, वो तो लड़कियां कहीं और किसी और शहर में रहती हैं, ये कैसे बात कर रही है उनकी तरह। फिर तुम घर पे आते हो, तुम बूमर से आर्ग्यूमेंट करते हो, बूमर तुमको बताते हैं कि तुम कितने बड़े एम्बैरसमेंट हो उनके ऊपर, दूसरे जो लड़के हैं सामने वाले का लड़का कितना अच्छा है क्योंकि वो बहुत प्यारा प्यारा है और उसको 2 डब्बा बादाम मिला। फिर तुम अपने दोस्त से इस बारे में बात करते हो, तुम्हारा दोस्त तुमको बताता है कि मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। फिर तुम सोचते हो यार कि पहली बात तो मेरे दोस्त के माँ बाप कभी मेरे माँ बाप से मिले नहीं, तो आखिर दोनों के दोनों एक टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं। फिर तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो और फिर तुम इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही रेडिकल फेमिनिस्ट लड़की का प्रोफाइल खोलते हो और उसके कमेंट्स चेक करते हो, और कमेंट्स में तुम बाकी फेमिनिस्ट को बोलते हुए देखते हो, यस क्वीन, स्ले क्वीन, यू गो गर्ल, गर्ली, और ऐसा लगता है कि सारे के सारे बेसिकली एक ही ब्रेन चिप से कनेक्टेड हैं और एक ही टाइप की बातें कर रहे हैं। फिर तुम एक मेल फेमिनिस्ट से बात करते हो, उसको समझाते हो कि सिंपिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और रिस्पॉन्स में तुमको कुछ गिने चुने वर्ड रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट और जितना इस्ट होता है वो सब बोल देता है। फिर तुम सोचते हो यार कि यही सारे रटे हुए वर्ड तो सारे के सारे बोलते हैं, ये भी बोल रहा है, मैंने एक अमेरिकन को सुना था ये सब बोलते हुए, ये तो भारत में रहता है झुंझुनिया चौक पे, तो ये भी वही बोल रहा है। ये ऐसा क्या हो सकता है यार कि ही डिड नॉट इवन मेक एनी चेंज, इसने अपना कोई वर्ड बनाया ही नहीं, ये वही रटे रटाया वर्ड ये भी रिगर्जिटेट कर रहा है, ऐसा क्या है। एंड देन यू फाइनली गेट टू रियलाइज दैट देयर इज सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाई माइंड। एक एनपीसी का सबसे आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर के बिना वो एनपीसी हो ही नहीं सकता है। एनपीसी की झुंड वाली मानसिकता होती है, हर्ड बिहेवियर होता है। जब कई सारे एनपीसीज एक साथ मिलकर एक हर्ड बनाते हैं अंडर ए कॉमन आइडियोलॉजी या फिर एक कॉमन कॉन्शियसनेस, मतलब कई सारे एनपीसीज मिलकर एक ही चीज एक ही बार में सोचने लगते हैं, तो एक एंटिटी पैदा होती है जिसको कहते हैं हाइव माइंड। हाइव माइंड एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव थिंकिंग है, एक कलेक्टिव, एक तरीके से कह सकते हो सुपर कॉन्शियस। ठीक है, ये एंटिटी पैदा होती है। ये एनपीसीज जो ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए, और सोचते हैं कि उनका बनाया हुआ ये ग्रुप, अब ये ग्रुप मतलब असली में ग्रुप नहीं कि खड़े हो गए किसी जगह पे आके ग्रुप बना दिए, है ना, ये ग्रुप मेंटल होता है, कॉन्शियसनेस वाला होता है। यहाँ बैठ के एक एनपीसी का ग्रुप किसी अमेरिका वाले एनपीसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मेंटल ग्रुप जो होता है ना, एनपीसी सोचते हैं कि ये ग्रुप क्योंकि हम लोगों ने बनाया है तो ये हम लोग के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये ग्रुप, ये हाइव माइंड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाता है और अब ये एनपीसी उसके स्लेव बन जाते हैं। पहले एनपीसी सोचते थे कि दिस हाइव माइंड विल वर्क फॉर अस, नाउ द हाइव माइंड मेक्स दीज एनपीसीज वर्क फॉर इट। यही होता है हाइव माइंड, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस जो कि बाद में इंडिपेंडेंट वर्क करने लगता है और अपने अडेरेंट्स को कंट्रोल करने लगता है। कई सारे एनपीसी मिलके इस हाइव माइंड को बनाते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस को बनाते हैं, और फिर ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्क करने लगती है। हाइव माइंड कोई चीज़ नहीं होती, कोई मशीन नहीं होती जो कहीं पर रखी हुई है उससे ये सब कनेक्टेड है, या फिर कोई जानवर नहीं है वो कहीं उड़ रहा है आसमान में और इनको कंट्रोल कर रहा है। नहीं नहीं, हाइव माइंड इज समथिंग विच इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट बट या इट एग्जिस्ट्स, और जब ये एग्जिस्ट करता है तो ये अपने सारे अडेरेंट्स को अपना गुलाम बना देता है। मैंने अपने वीडियोस में पहले बहुत बार बोला है कि अगर दुनिया में अपना रोल तुम खुद डिसाइड नहीं करोगे तो दुनिया खुद एक रोल डिसाइड करके तुम्हें दे देगी, तुम्हें असाइन कर देगी। जो एनपीसीज होते हैं ऑब्वियसली खुद के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं करते, वो हर्ड मेंटालिटी वाले होते हैं, कभी भी रुक के इंडिपेंडेंटली सोचते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती सोचने की। तो होता यह है कि दुनिया उनको खुद ही एक रोल असाइन करके दे देती है, किसी हाइव माइंड से कनेक्ट कर देती है। ठीक है, अब हाइव माइंड में कनेक्ट होने के बाद ये बन जाते हैं ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी एकदम टोटल ज़ॉम्बी, और इनके अंदर कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बज़वर्ड। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, कई सारी लड़कियां रिलेशनशिप तोड़ना होता है तो बोलती हैं आई डोंट डिजर्व यू यार,
आई डोंट डिजर्व यू, ओ यू आर सो मच बेटर देन मी। या फिर अगर तुम उससे बोलो कि मुझे बॉडी काउंट वाली लड़कियां नहीं पसंद या मुझे पास्ट वाली लड़कियां नहीं पसंद, तो वो कहे कि यू आर इनसिक्योर, यू आर इनसिक्योर। ठीक है, और ये इनसिक्योर वर्ड, फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी, oh men's masculinity is so fragile they cannot handle the past of a woman, ये सेम चीज यू विल हियर अ लॉट ऑफ वुमेन से इन द सेम वे। वर्ड भी चेंज नहीं होते, है ना, वर्ड भी चेंज नहीं होते, सेंटेंस भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम दे से द सेम थिंग्स। और उनसे तुम डिस्कशन करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, दे विल रिगर्जिटेट द सेम पॉइंट्स। और तुम सोचोगे कि यार मैं बात कर रहा था इस लड़की को, वो तो उस स्टेट की लड़की थी, और अब मैं बात कर रहा हूँ इस स्टेट की लड़की, और इन दोनों स्टेट्स के बीच में यार 2000 किलोमीटर का फर्क है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बोथ आर टॉकिंग इन द सेम वे? दे आर कनेक्टेड टू द सेम हाइव माइंड। वैसे किसी लेफ्टिस्ट पर्सन से बात करोगे तो वो कुछ बज़ वर्ड्स को हमेशा बोलता रहेगा, वो पेट्रियार्की के बारे में बात करेगा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उसको तुम ऑफेंड कर दोगे तुमको रेसिस्ट, होमोफोबिक, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट और जितना बाकी इस्ट होता है वो सारी चीजें बोल देगा। और तुम सोचोगे कि यार इसको यही वर्ड आते हैं क्या, इससे ऊपर ये कुछ नहीं बोल सकता। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द हाइव माइंड दैट इज ओनली फीडिंग इन द वर्ड्स दैट ही इज रिगर्जिटेटिंग। और ये हाई माइंड सिर्फ लेफ्ट में नहीं होता, ये राइट विंग में भी होता है। ठीक है, कई सारे लोग, मैं खुद भी राइट विंग हूँ बाय द वे, तो कूद मत पड़ना मेरे ऊपर। कई सारे राइट विंग लोग हैं, उनको तुम हल्की फुल्की भी चीज़ें पॉइंट आउट करोगे कि देखो हमारे देश में ये चीज़ खराब हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो इतने ज़्यादा एनपीसी बन चुके हैं कि वो सीधे तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेंगे, तुमको बोल देंगे तुम देशद्रोही हो, सीधे तुम देश के खिलाफ हो। ठीक है, उनका दिमाग इतना फ्राई हो चुका है, वो इतने ज़ॉम्बी बन चुके हैं कि दे फील लाइक एनीवन हु इवन स्लाइटली डिसएग्रीज विद देयर नैरेटिव इज द एनिमी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा। तो जैसे लेफ्ट विंग वाले कुछ बज़ वर्ड्स को बोलते हैं, वैसे ही राइट विंग के जो एनपीसीज हैं वही बज़ वर्ड्स को बोलते हैं। दोनों विंग्स में लेफ्ट में भी और राइट विंग में भी कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं जो कि इन दोनों विंग्स को रूल करते हैं। याद रखना, दोनों आइडियोलॉजीज में मैक्सिमम जो लोग हैं वो एनपीसी हैं, वो फुट सोल्जर्स हैं एक तरीके से, और जो लोग रूल करते हैं ना वो इंडिपेंडेंट माइंड वाले हैं, चाहे वो राइट विंगर हो चाहे वो लेफ्ट विंगर हो। ठीक है, तो बाकियों से तुम अगर आर्ग्यू करोगे, चाहे राइट में कर रहे हो या लेफ्ट में कर रहे हो, बेकार ही है। इसलिए काफ़ी फनी लगता है ऑनलाइन जब किसी कमेंट सेक्शन में देखोगे लेफ्ट विंग एनपीसी लड़ रहा है राइट विंग एनपीसी से, और दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और सेम बज़वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट वाला भी अपने जो बज़वर्ड है वो यूज़ कर रहा है, और राइट विंग वाला भी जो अपने बज़वर्ड है वो यूज़ कर रहा है। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा, और दोनों एक दूसरे की एनर्जी खत्म करके फिर चले जा रहे हैं घर पे सोने। ठीक है, तो ये होता है उनका बज़वर्ड, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा सेट बज़वर्ड। और कभी कभी सोचोगे कि ये रोबोट वगैरह है क्या कि सेम बज़वर्ड यूज कर रहा है। लेफ्ट विंग वाला बोलेगा ओ तुम पेट्रियार्कल हो, तुम फैशिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो राइट विंग वाला बोलेगा तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, तुम इसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो। तो ऐसा होता है ना, कोई रैंडम कोचिंग जाने वाला लड़का रहेगा, उसको सब बता देंगे कि ये एजेंट है तो ऐसा होता है। ठीक है, दीज आर्ग्यूमेंट्स दे समटाइम्स लुक वेरी फनी बट दे आर अ सिम्टम ऑफ एनपीसी बिहेवियर। तो ये बज़ वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे बज़ वर्ड्स बूमर्स भी यूज करते हैं। वो जैसे कि मान लो किसी और लड़के की तुमसे कंपैरिजन करेंगे या किसी और लड़की की तुमसे कंपैरिजन करेंगे, तो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि उस लड़के ने अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया, उस लड़के ने अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। या फिर ऐसे बोलते हैं कि अरे हमारे लड़के ने तो हमारे मुंह पे कालिक पोत दी। पहली बात, ये माइंडसेट जो है ना कि आपका सिर ऊंचा कोई और करेगा, खुद नहीं कर सकते, दिस माइंडसेट इटसेल्फ इज वेरी वेरी वीक। अगर सिर ऊंचा करना है तो खुद से करो भाई, तुम्हारा सिर ऊंचा कोई और नहीं करने वाला। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? बूमर्स से नहीं, तुम लोगों से। बूमर्स आर लॉस्ट कॉज। हाई माइंड वाले एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पे कूदते रहते हैं। ऐसा इमेजिन करो कि एक ट्रेंड जो है एक टेम्पररी हाई माइंड है जो कि कुछ समय के लिए आता है फिर गायब हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे एक ट्रेंड आया तो एनपीसी उससे जुड़ गया, फिर वो ट्रेंड गायब हुआ, दूसरा ट्रेंड आया, एनपीसी उस पर कूद गया। एनपीसी जंप्स फ्रॉम ट्रेंड टू ट्रेंड, कभी भी खुद रुक के सोचता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। ही इज प्लेड अराउंड इन द वर्ल्ड, मतलब इससे कोई कभी कोई खेल रहा है, मतलब इससे कभी कोई खेल रहा है, फिर कभी कोई खेल रहा है, और ये इमोशनली एक्साइटेड होकर कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है। अधिकतर लोग जो अभी बात कर रहे हैं ना अबाउट द मेंस इश्यूज, अबाउट द मेंस प्रॉब्लम्स, वो इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज ट्रेंडी राइट नाउ। ठीक है, उन्हें असली में कंसर्न नहीं है, उसे असली में जेन्युइन कंसर्न नहीं है। जिसको था वो पहले से इन सब चीज़ों के बारे में जान रहा था, बहुत पहले से। अधिकतर एनपीसीज अभी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है ना मुझे कि ये जेन्युइनली चिंता नहीं करते, ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे। अभी जैसे कि मान लो 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये सब कुछ शांत हो गया, ये गायब हो जाएंगे, इनका सपोर्ट गायब हो जाएगा, इनका एंगेजमेंट गायब हो जाएगा, एवरीथिंग विल डिसअपियर। जो लड़के जेन्युइनली इंडिपेंडेंट माइंड के हैं, जो लड़के जेन्युइनली केयर करते हैं, दे वर हियर वे बिफोर। ठीक है, ये सारा जो आजकल बात होती है ना दहेज वाला और 498 है और बाकी सारी चीज़ें, है ना, आई न्यू दिस बैक इन 2013 और 2012। तब से मुझे मालूम है, तब से मुझे, बिकॉज आई केयर टू फाइंड आउट अबाउट दिस।
तुम लोगों में से कई लोग हो सकता है 2 साल के बच्चे रहे हो उस टाइम पे, है ना, कुछ लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। तो तुम लोग की गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोग या तो बच्चे थे या तो थे नहीं, या फिर बहुत काफ़ी यंग थे। पर ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे डबल उम्र के होंगे, ट्रिपल उम्र के होंगे, पर उन्हें अभी भी नहीं पता, क्योंकि वो ट्रेंड से ट्रेंड कूद रहे हैं। और उन्हें अब पता चला क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। 70 साल के आदमी यार, 50 साल के आदमी, जिनको सही में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों की शादी कराएंगे वो बाद में जाके। दे डोंट नो, दे डोंट केयर। हाँ, अभी यूट्यूब पे, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा था, तो हाँ चले गए। तो आयरॉनिकली एक हाई माइंड अभी एक और पैदा हो गया, ठीक है। एक तरीके से ये हाई माइंड गायब हो जाएगा और बचेंगे बस कुछ लोग इस पूरे मतलब स्फीयर में, जो कि असली में इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। जो जेन्युइन है वही बचेंगे, बाकी देखना ट्रेंड वाले ना गायब हो जाएंगे। चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो व्यूअर्स हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेंड वाले फिर इन सब बातों में बात नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। दे विल जस्ट मूव ऑन टू सम अदर ट्रेंड, जो भी ट्रेंडी होगा। तो ये होता है हाई माइंड का असर। हाई माइंड जो होता है ना, तुमको एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में कुदाता है। तो हाई माइंड एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। क्यों जानो, इसके बहुत ही 2 डेंजरस मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म है कि हाई माइंड अपने अडहेरेंट्स को होमोजिनाइज करता है, यूनिफॉर्मिटी में रखता है। वो कोशिश करता है कि सब के सब एक ही तरीके से ऑपरेट हो और सब के सब एक ही तरीके से सोचें। वो चाहता है कन्फॉर्मिटी, वो चाहता है यूनिफॉर्मिटी, टोटल स्लेविश ओबीडियंस टुवर्ड्स द हाई माइंड। तो तुम देखोगे कि जो एनपीसीज है ना, ऑल ऑफ देम एक्ट मोर और लेस द सेम, है ना। स्पेशली व्हेन इट हैज टू डू विद आइडियोलॉजी या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके, है ना। दे एक्ट मोर और लेस द सेम। बातें भी वैसे ही करेंगे सब कुछ। अब जैसे कि जीटीए में तुमने देखा होगा, जो सड़क पे घूमते हैं ना पेडेस्ट्रियंस, तो वो एक ही तरीके से हरकतें करते हैं, क्योंकि उनका जो हाई माइंड है वो है गेम की प्रोग्रामिंग। तो वो उनका हाई माइंड है, वो उनको ऑटोमेटिकली चलाता रहता है। तो दीज हाई माइंड पीपल दे वर्क और ऑटो पायलट। ये सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है हाई माइंड का, कि ये कोशिश करता है सब कोई सेम रहे, होमोजिनस रहे, पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। इसी से आता है दूसरा मैकेनिज्म इसका, वो ये है कि हाई माइंड रूथलेसली एलिमिनेट्स एनीवन हु इज अ डिसिडेंट, ठीक है। एनी इनकंसिस्टेंसी, एनी लूप होल, एनी लकुना, कोई भी गैप बीच में आ जाए हाई माइंड में, कोई ऐसा अडहेरेंट जो कि उसकी बात नहीं मान रहा या फिर सेम नहीं है बाकी लोगों की तरह, कोई भी ऐसा आदमी जो डिफरेंट है, हाई माइंड क्या करता है, फिर इंस्ट्रक्ट करता है अपने पूरे फॉलोअर्स को कि जाओ इसको खत्म कर दो, इसको क्रश कर दो। और तभी तुम देखते हो ऑनलाइन मॉब लिंचिंग, ऑनलाइन मॉब किसी के पीछे पड़ जाती है, किसी एक आदमी के पीछे, है ना। ऐसे ही ऑफलाइन भी देखते हो, कई बार 50 लोग की मॉब अचानक से पागल हो जाएगी और एक आदमी को हंट करेगी। ऐसा नहीं कि उनमें से एक एक आदमी ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय समवन, नहीं, बट व्हेन ही कम्स इनटू अ ग्रुप ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ हाई माइंड। मॉब लिंचिंग भी जो होती है ना, वो भी एक हाई माइंड है। ऑनलाइन मॉब लिंचिंग भी जो होती है वो भी एक हाई माइंड है। जो पूरा कैंसिल कल्चर चलता है ना, 1-2 सवाल पूछ लो इन एनपीसी से, थोड़ा सा क्वेश्चन कर दो, ये इनका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि वाई आर वी स्टिल कैंसिलिंग हिम। ये कूद जाते हैं बस, हाँ बैंड वैगन है, कूद जाएंगे, ट्रेंड है, कूद जाएंगे, अच्छा ये अभी कैंसिल हो रहा है तो हाँ चलो हम भी कूद जाते हैं इस ट्रेंड पे। दैट इज हाउ द हाई माइंड वर्क्स। हाई माइंड को ऐसे इमेजिन करो कि कोई बॉस है बड़ा सा, और उसके अंडर में लाखों zombies हैं उससे कनेक्टेड, और वो बॉस कमांड कर रहा है ज़ॉम्बी को, देखो ये ज़ॉम्बी, ये आदमी इंसान है, इसको क्रश कर दो, इसको खा जाओ। और यही वजह है कि जो लड़के थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोचते हैं, थोड़े से रेड पिल्ड होते हैं, एकदम उस माइंडसेट में नहीं रहते, ब्लू पिल वाली माइंडसेट में, तो जब ब्लू पिल को पता चल जाता है ना, तब वो लड़के देखते हैं कि ब्लू पिल वही जो बहुत पीसफुल थी पहले, बहुत ही उनको प्यार से रखती थी, बहुत ही आराम से रहती थी, इग्नोर करती थी उन्हें, अब ब्लू पिल उनको देख के हॉस्टाइल हो चुकी है। As soon as you expose yourself as that one impurity inside that hive mind, as that one guy who is a dissident, hive mind तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा to crush you। एग्जाम्पल देखना है, कई सारे रिलेशनशिप और शादी वाली रील्स आजकल डाली जाती हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। उसमें दिखाता है कि कैसे जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों को सहला रहा है, और गर्लफ्रेंड बड़े ही प्राउडली उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिखाना है ना कि लुक आई एम द क्वीन। तो वो बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसके या तो पैरों को सहलाता रहता है, ये सारी चीज़ें करता रहता है। ये मैंने बहुत देखा है, रियल लाइफ में भी मैंने देखा है लोग करते हुए, तो ऐसे करता है। ऐसे में तुम कमेंट चेक करोगे तो तुमको यूजुअली पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे, लड़कों से भी और लड़कियों से भी, ठीक है। मोर और लेस पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे कि अरे वाओ वाओ स्ले क्वीन, यू आर सो लकी, ये वो स्टे टुगेदर फॉर एवर। यही है ब्लू पिल, ठीक है। ये ब्लू पिल है ना, इस्टेब्लिशमेंट है, ये हाइव माइंड है। इसी को आप उल्टा कर दो। ऐसा कोई रील देखोगे जहां पे इसका उल्टा हो रहा हो, मतलब लड़का ऐसे बैठा हो, उसके पैरों को कोई लड़की या तो दबा रही है या तो ऐसे ही सहला रही है, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ। अब तुम देखोगे उसके कमेंट में गालियां भरी रहेंगी, ओ अरे टॉक्सिक मेल और ये और वो, तुम उसको सप्रेस कर रहे हो, ऑप्रेस कर रहे हो, तुम लड़की, तुम पिक मी हो, तुम पिक मी गर्ल हो, तुम पिक मी गर्ल हो।
यही दिखाता है कि एक हाइव माइंड कैसे हॉस्टाइल हो जाता है जैसे ही वो देखता है कि उसके अंदर कोई डिसिडेंट ग्रुप है। तुम सोचते होगे कि हाइव माइंड वालों से तुम्हें क्या ही खतरा हो सकता है। व्हाट कुड दीज zombies डू हु कैन नॉट इवन थिंक फॉर देमसेल्व्स? द वेरी फैक्ट दैट दीज zombies कैन नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स मेक्स इट डेंजरस। क्योंकि ये लाखों zombies अगर किसी के ऊपर अनलीश कर दिए जाए ना, किसी को टारगेट बना के, तो आदमी बच नहीं सकता। और तुमने बहुत देख लिए एग्जाम्पल्स, ऑनलाइन तो अभी देख ही रहे हो, ऑफलाइन भी देखे होगे, कभी ना कभी तो देखे ही होगे। दिस इज वॉट मेक्स हाइव माइंड डेंजरस। अब ये हाइव माइंड के ऊपर है कि किसके ऊपर वो लगा दे क्रॉस एयर, किसके ऊपर वो टारगेट लगा दे, एंड दैट पर्सन शैल बी इन बिग ट्रबल। तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक ट्रेन टू बुसान नाम की ज़ॉम्बी मूवी आई थी, उसमें तुमने देखा होगा कि कैसे एक आदमी नहीं लड़ सकता इस पूरी होड़ से जो आती है zombies की। वो zombies अपने लिए नहीं सोच सकते, है ना, बट दे आर डिस्ट्रॉइंग एनी वन हु इज ह्यूमन। zombies एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ वो आराम से हैं। जहां उनको दिख जाता है कोई ह्यूमन है तो उस पर वो अटैक करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। जैसे तुम लोग जो वीडियोस वगैरह देख रहे थे ऑनलाइन, ट्रेन पे हमला हो रहा था, कोई इधर तोड़फोड़ कर रहा है, उधर कोई तोड़फोड़ कर रहा है, लोग सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे थे, सिविक सेंस, जबकि दिस इज नॉट अबाउट सिविक सेंस, दिस इज अ लिटरल क्राइम। ठीक है, क्राइम हो रहा था, ये डैमेज कर रहे थे पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो ये जो बिहेवियर होता है इसमें भी नोटिस करोगे कि जो तोड़ने वाली पार्टी है वो एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रही है, वो तो एक ग्रुप है ना, वो तो एक पूरा मॉब है, वो एक हाइव माइंड है, तो एक दूसरे को ये सब अटैक नहीं करते। दे वर अटैकिंग द वेल बिहेव्ड पीपल इनसाइड द ट्रेन, उनसे आर्ग्यू कर रहे थे, उन पे हमला कर रहे थे। और इन सारे वीडियोस के कमेंट चेक करोगे तो उसमें कुछ लोग तुमको जस्टिफाई करते हुए मिल जाएंगे कि अरे उसने टिकट बुक किया था, नहीं घुसने को मिला तो वो क्या करेगा, तो ट्रेन ही ना तोड़ेगा, वो शीशा ही ना फोड़ेगा। ये जो कर रहे थे ग्राउंड पे वो तो ऑफलाइन अडेरेंट है हाइव माइंड के, और जो कमेंट में इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे वो ऑनलाइन अडेरेंट है उसी हाइव माइंड के, है ना। तो हाइव माइंड के अडेरेंट तुमको ऑनलाइन भी मिलेंगे और ऑफलाइन भी मिलेंगे। ऑफलाइन वाला तोड़फोड़ करेगा, ऑनलाइन वाला उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, एज इफ कमिटिंग अ क्राइम इज जस्टिफाइड थ्रू एनी रीजन। ओके, बट यू कैन नॉट रीजन विद दीज पीपल। रीजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाइव माइंड वाले से तुम जैसे ही आर्ग्यू करोगे या उसको क्वेश्चन करोगे, उसका पहला रिस्पॉन्स होता है इमोशनल होना। पहले वो गुस्सा होगा, पहले वो तुम पे पर्सनल अटैक कर देगा एड होमिनम, राइट अवे। तो पर्सनल अटैक पहले करेगा, गुस्सा पहले होगा, तुरंत इमोशनल हो जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज ही हैज एक्सट्रीम लॉयल्टी टू द हाइव माइंड। हाइव माइंड उसका सब कुछ है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है हीरो, ये बात याद रखो। जब उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है और तुम हमला कर रहे हो उसकी पहचान की तरफ जो कि है हाइव माइंड, तो उसको वो डिफेंड करेगा ही करेगा किसी भी तरीके से। दैट इज़ वाई इट इज़ फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद NPCs। और इसीलिए अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई NPCs ऑनलाइन, ताकि तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर सको कि किससे डिस्कशन करना है, हेल्दी डिस्कशन, और किसको एकदम से अवॉइड करना है, किसको एकदम से हटा देना है, मतलब गो अवे। समझ रहे हो? तो आई मेक अ वीडियो विद सम आइडेंटिफाइंग साइंस ऑफ NPCs ऑनलाइन। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, डेटिंग से रिलेटेड, मैनिपुलेशन से रिलेटेड, बुलिंग से रिलेटेड, या फिर और किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जाके कांटेक्ट करो। अगर मुझसे किसी इमरजेंसी कंसल्टेशन लेना है तो मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे बायो में जो सबसे पहला लिंक है मेरी कॉल बुक करने का, विल टॉक देयर। तब तक के लिए गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम zombies।